उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्र 24,305 वर्ग मीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 45.44% हिस्सा है। आए दिन किसी न किसी इलाके से जंगली जानवरों के हमले की खबरें सामने आती हैं। विभाग दावा तो करता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पहाड़ी झीलों में जंगली जानवरों का आतंक है और लोगों में डर है। उत्तराखंड के पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक है। पौड़ी के एक इलाके में भालू और गुलदार से परेशान लोगों ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। आरोप है कि शिकायत के बाद भी वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार और भालू के आतंक से दहशत जदा ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर में आके सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार भाइयों का। सर, हमारे क्षेत्र में जो भालू का आतंक फैला हुआ है विगत 2 महीने से, उसने अब तक 30 से 40 मवेशियों का अपना शिकार बना चुका है। वो अभी जस्ट कल ही उसने एक गाय को मारा है और बहुत बुरी तरह वो उनका हाल कर रहे हैं। सर, अभी तक सरकार की ओर से कुछ खास प्रक्रिया हुई नहीं है। प्रक्रिया मतलब जो होती है, हमने जो प्रोसेस होता है हमने पूरा किया। हमने अपने यहाँ के रेंजर साहब को पहले ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ डीएफओ सर के पास आए, उनको ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद हम डीएम साहिबा के पास आए, उनको ज्ञापन दिया। हम वन मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दे चुके हैं। तो हुआ कुछ भी नहीं है। मतलब वन टीम आई है, लेकिन 2-4 लोगों से कुछ नहीं होगा सर। 4 लोगों की टीम आई है। लोगों का आरोप है कि बीजेपी की सरकार तो पहाड़ों से पलायन रोकने की बात करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि पहाड़ की समस्याओं पर ना तो प्रशासन गंभीर है और ना ही शासन, जिसका नतीजा ये है कि वन विभाग में कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि गाँव में ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो चुका है। जिला पंचायत सदस्यों ने चेतावनी दी कि जल्द ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार और भालू से ग्रामीणों और उनके मवेशियों को नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतने भयभीत हो चुके हैं कि लोग अब डंडे लेके हमारे पीछे भागने को हैं कि आप जनप्रतिनिधि होकर इस चीज को प्रशासन स्तर तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। और इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे ये धरना रखा था कि हम जिलाधिकारी महोदय को फिर से ज्ञापन सौंपेंगे कि इतना आतंक राढ़ क्षेत्र में 2 महीने से इसका आतंक है और चौबटेखाल विधानसभा में इसमें इतना आतंक है कि अब मवेशियों को और हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उनको जान माल का खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब स्थिति मतलब सहन से बाहर होती जा रही है। ये समस्या हमारे 2 महीने से चल रही है। पिछले 6 अगस्त मुझे याद है कि 6 अगस्त को पहली घटना घटी थी और 6 अगस्त से लेकर आज 15 अक्टूबर हो गई। कम से कम 2.25 महीने हो चुके हैं। हम लगातार हमारे तमाम जो स्थानीय लोग हैं, ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, हम जिला पंचायत है, वहाँ पे हम लगातार इस मुद्दे को मतलब रेंजर साहब से बता चुके हैं। रेंजर के बाद हम डीएफओ के पास आए, डीएफओ को बताया हमने, हम डीएम साहिबा के पास आए, हम वन मंत्री सुबोध उनियाल जी के पास चले गए। तमाम बात हमने ये बता दी कि हमारे क्षेत्र में लगातार पिछले 2.5 महीने 2 महीने से ये समस्या हो रही है। भालू का आतंक जारी है। लगभग 42 के आसपास गाय और बैलों से मार चुका है और मतलब लोग परेशान हैं। अभी तक भालू ने जो भी नुकसान किए हैं वो गाय और बैलों को किया है। स्थानीय लोग इस समस्या से इसलिए मतलब चिंतावान है कि अगर भालू ने अटैक स्थानीय लोगों पे, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, अगर उन पर अटैक किया। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7।